नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले 3 जनवरी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर जरूर पढ़िए, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 1000 सिक्सेस इन T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट में 1000 छक्के मारने वाला पहला क्रिकेटर कौन बन गया है? तो इसका आंसर है क्रिस गेल। क्रिस गेल T20 मैचेज में 1000 छक्के लगाने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं। क्रिस गेल बेसिकली वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में यह किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आईपीएल की। तो 2020 में आईपीएल का कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन था? 13th एडिशन था। ठीक है, इसको मुंबई इंडियंस ने जीता और दिल्ली कैपिटल्स इसमें उप विजेता रही। मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार जो है आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से और ध्यान रखिए कि आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर कौन बन गए हैं? तो आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर बन गए हैं एमएस धोनी। ठीक है, इतनी बात याद रखिए। और आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप कौन था इस बार? ड्रीम 11। ठीक, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? ये भी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को? तो इसका आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसको यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और इसके हेड हैं ऑड्रे ऑजुले। कौन है? ऑड्रे ऑजुले, ये भी याद रखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, हाल ही में किसने पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजिडी नाम की पुस्तक लिखी? तो ये 2020 की एक चर्चित पुस्तक है, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजिडी। ये लिखी तमल बंदोपाध्याय या टी बंदोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश और किस देश के बीच करट 2020 नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है? करट 2020 नेवल एक्सरसाइज बिटवीन बांग्लादेश एंड विच कंट्री? तो इसका आंसर है बांग्लादेश और अमेरिका की जो नौसेनाएं हैं, नेवीज हैं, उनके बीच में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में करट 2020 नेवल एक्सरसाइज संपन्न हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश एंड अमेरिका करट नेवल एक्सरसाइज। कहाँ हुई? बे ऑफ बंगाल में। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा? विच कंट्री विल अचीव जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050? तो जापान ने 2020 में घोषणा की है कि जापान 2050 तक जीरो कार्बन इमिशन जो है वो अचीव कर लेगा। बात करते हैं जापान की। तो जापान की कैपिटल है दोस्तों टोक्यो, करेंसी है यहाँ की येन, और यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं योशिहिदे सुगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। इन्होंने किसकी जगह ली है? शिंजो आबे की जगह ली है। ठीक है, और यहाँ के एम्परर हैं नारुहितो। एम्परर कौन है? नारुहितो। ठीक, ये बात ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, स्टैटिक जी के यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, बीच बीच में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें और मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो 1887 से 1888 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में मद्रास में, ये उसके अध्यक्ष थे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है,
वंदे मातरम वॉज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द ईयर 1907 बाई। तो 1907 में वंदे मातरम नाम की एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स जो है वह प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो दोस्तों कलकत्ता में श्री अरविंदो घोष द्वारा वंदे मातरम नाम की सीरीज जो है वह प्रकाशित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, श्री अरविंदो घोष। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड क्विट इंडिया रिजोल्यूशन एक्ट। तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिए। तो इसका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो किस सत्र में पारित किया था? तो इसका आंसर है बॉम्बे सेशन 1934 में। ठीक, बॉम्बे सेशन 1934 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास किया था। अगला प्रश्न है, हु प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931। तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं। इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 31 अक्टूबर को होती है। ठीक है, और इसी दिन नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एक प्रतिमा लगी हुई है उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, वह गुजरात के केवड़िया में है, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? डिस्ट्रिक्ट नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और इसके आर्किटेक्ट कौन थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आर्किटेक्ट कौन थे, वास्तुकार कौन थे? वो थे राम वानजी सुतार। कौन थे? राम वानजी सुतार। ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यह 182 मीटर लंबी है, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू, विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा है 182 मीटर। कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है गैनीमेड। गैनीमेड जो है बृहस्पति का सैटेलाइट यानी कि जुपिटर का सैटेलाइट है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है गैनीमेड। नेक्स्ट, सैंडस्टोन, कैंग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सेल, चौक एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ। तो रेत पत्थर हो गया, चूना पत्थर और कोयला, यह किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? ठीक, यानी कि किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो इसका आंसर है ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, तलछटी चट्टानें इनको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इनको बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? सोरो ऑफ बंगाल। बताओ, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। कौन सी रिवर को? दामोदर रिवर को सोरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इन रिवर्स की वजह से रिस्पेक्टिव स्टेट्स में बाढ़ आती है, इसीलिए इनको सोरो ऑफ द बंगाल या फिर सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FTII। ठीक है, FTII का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है FTII जो है ये पुणे में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और यह कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन से मंत्रालय के अंदर आता है? यह आता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक, इसके प्रेसिडेंट कौन है? 2020 में इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों FTII के, वो हैं शेखर कपूर। कौन है? शेखर कपूर जो है इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं, ये हैं शेखर कपूर। ठीक है दोस्तों, और एक बात आप याद रखिए, एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहाँ पर कि कोविड-19 की वैक्सीन बन रही है। तो दोस्तों उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? पुणे में है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, एक्सेसिव सेक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन। तो बच्चों में पिट्यूटरी ग्लैंड से जब हार्मोन का एक्सेसिव सेक्रेशन हो जाता है, दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को स्रावित करती है। वहाँ से कौन से हार्मोन निकलते हैं?
ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलेगा तो बच्चों में क्या फ़र्क पड़ेगा, उनकी हाइट जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, आपने ग्रेट खली को देखा होगा, तो वही उसी प्रकार की जो है जीवटता आ जाती है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई में वृद्धि, इंक्रीज्ड हाइट। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट सबमरीन, तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी जो कि पूरी तरह से भारत में बनी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS सल्की। कौन सी है? INS सल्की। यह पूरी तरह से इंडिया में बनी हुई सबमरीन है, जो कि इंडियन नेवी की सबमरीन है, और 1987 में इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा क्या किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, तो INS सल्की है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो कि भारत में निर्मित है, ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, तो जब स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन पूछेगा दोस्तों ना, उसका आंसर क्या होगा, INS कलवरी। INS कलवरी, ठीक है। स्कॉर्पियन क्लास में और सिंपल सबमरीन में फ़र्क है। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। इंडियन नेवी के चीफ अभी हैं एडमिरल करमवीर सिंह। और यहाँ से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडियन नेवी, फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ इंडियन नेवी, इंडियन नेवी की जो पहली फीमेल पायलट है उनका नाम है लेफ्टिनेंट शिवांगी। क्या नाम है उनका? लेफ्टिनेंट शिवांगी। और दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ रफेल एयरक्राफ्ट, और रफेल को उड़ाने वाली पहली फीमेल पायलट कौन है? वो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ये दोनों अलग अलग शिवांगी हैं, ठीक है, नाम इनका दोनों का शिवांगी है, लेकिन ये इंडियन नेवी की हैं फर्स्ट फीमेल पायलट, उनका नाम है लेफ्टिनेंट शिवांगी। और जो रफेल को उड़ाएंगी उनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ठीक है, इनको कंफ्यूज मत करना आप, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है द मोटो ऑफ UNO, तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसका ध्येय वाक्य या फिर आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आंसर है इट्स यूर वर्ल्ड। ठीक है, UNO का मोटो है इट्स यूर वर्ल्ड। UNO का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। और इसके मेंबर कितने हैं? 193 इसके मेंबर हैं। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटीनियो गुटेरेस। कौन है? एंटीनियो गुटेरेस। और UNO की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है। और इसके 5 जो हैं परमानेंट मेंबर होते हैं, उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस डिजीज ऑब्जर्व्ड, तो कोरोना वायरस बीमारी का पहला मामला कहाँ देखा गया था? तो इसका आंसर है वुहान सिटी, चाइना में। सबसे पहला मामला कहाँ आया था कोविड-19 का? वुहान में आया था। और कोविड-19 जो है किस प्रकार का वायरस है? तो ये सार्स रिलेटेड वायरस है दोस्तों, सार्स। ठीक है, सार्स का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। तो सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि सीधे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक करता है। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं मास्क लगाओ करके। तो ऑप्शन नंबर बी वुहान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, सिक्किम वॉज मेड द फुल फ्लैश्ड स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, तो सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य किस अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था? तो 36th अमेंडमेंट 1975 के तहत सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा बन गया। बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम जो है दोस्तों भूटान, तिब्बत और नेपाल से इसका बॉर्डर लगता है। कहाँ से लगता है? भूटान, तिब्बत और नेपाल से। कैपिटल है गैंगटोक। ठीक है, गवर्नर हैं यहाँ के गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। और चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के प्रेम सिंह तमांग, या इनको PS गोली भी कहा जाता है, जो कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से संबंधित हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ का स्टेट मैमल यानी कि राज्य पशु है, बहुत ही एंडेंजर्ड स्पीसीज है, रेड पांडा। ठीक है, रेड पांडा जो है यहाँ का क्या है? राज्य पशु है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, तो दृश्यमान स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ कितनी होती है? तो दृश्यमान जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों, उसकी वेवलेंथ होती है 3900 to 7600 एंगस्ट्रॉम। अगर बात करते हैं नैनोमीटर में, तो 400 से 700 नैनोमीटर।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेट करता है, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी दोस्तों? विलियम हार्वे ने, सॉरी। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुपिंग यानी कि रक्त समूह की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इनको ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑर्गन स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, तो कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? तो दोस्तों विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फैट सोल्यूबल, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। जो विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक, और जो विटामिन बी और सी होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो इसका आंसर है जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनको स्टोर करता है लीवर, यकृत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो पृथ्वी की पपड़ी या फिर क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम। तो पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है दोस्तों, वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो जीवों के वर्गीकरण का जो अध्ययन होता है कि कौन सा जीव किस वर्ग में किस क्लास में आता है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर कीजिए, और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।